धैर्य के चेहरे पर क्यों दिख रहा है डर? क्या उसका छुपा हुआ राज अब खुलने वाला है? सच सामने आने से पहले धैर्य कौन सी चाल चलेगा? इसी बात का इंतजार कर रहे हैं मन्नत और विक्रांत। क्या धैर्य का यही डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? क्या मन्नत और विक्रांत धैर्य के इस डर का फायदा उठा पाएंगे? मन्नत के आज के एपिसोड में होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग खुलासा। तो चलिए मन्नत की शुरुआत करते हैं। मन्नत के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मन्नत और विक्रांत एक प्लान बना रहे होते हैं और वो धैर्य के खिलाफ रहता है। मन्नत विक्रांत से कहती है कि हमें धैर्य का डर और आगे बढ़ाना होगा, इतने में कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि धैर्य बहुत ही मजबूत और चालाक इंसान है, वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। विक्रांत कहता है कि जब तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मन्नत कहती है कि हाँ, आज ही रात हमें कुछ ऐसा करना होगा। मन्नत कहती है कि मैं धैर्य के कमरे के बाहर खड़ी रहती हूँ, आप जल्दी से धैर्य के कमरे के अंदर जाइए। मन्नत बाहर खड़ी रहती है। विक्रांत धैर्य के कमरे में पहुंचता है और वो जगह ढूंढता है कि ऐसी जगह में क्या करूं जिससे धैर्य को कोई शक ना हो और हमारा काम भी हो जाए। वो एक कबर्ड खोलता है और कबर्ड के अंदर कुछ लिखता है, लेकिन उसके पहले ही मन्नत इशारा करती है कि धैर्य आ रहा है। तभी मन्नत कहती है कि विक्रांत जी आप जल्दी से अपना काम पूरा करिए, मैं धैर्य जी को यहाँ पे रोक कर रखती हूँ। मन्नत जल्दी से धैर्य के आगे चली जाती है और कहती है कि धैर्य जी क्या हुआ, आपको चोट लगी थी इसलिए मुझे चिंता हो रही थी, मैं आपकी पट्टी करने आई हूँ। तभी धैर्य कहता है कि ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स हमारे कमरे में है, आप हमारे कमरे में चल के चेंज कर दीजिए। तभी मन्नत को डर रहता है कि कमरे में तो विक्रांत है, अगर धैर्य जी कमरे में चले जाएंगे तो विक्रांत पकड़े जाएंगे। मन्नत बहुत कोशिश करती है धैर्य को रोकने की, चलिए किचन में फर्स्ट एड कर देती हूँ और आपके लिए गर्म दूध बना देती हूँ। लेकिन धैर्य कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना फर्स्ट एड बॉक्स रूम में से लेकर आता हूँ, आप वहीं पे कर दीजिए। इतना कहने के बाद धैर्य कमरे में चला जाता है। मन्नत डरते डरते भी धैर्य के पीछे चली जाती है। धैर्य जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, मन्नत के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि कहीं विक्रांत सामने ना दिख जाए, लेकिन विक्रांत पहले ही दरवाजे के पीछे छुपा रहता है। मन्नत विक्रांत को ढूंढती है कि वो कहाँ चले गए। अचानक से मन्नत की नजर दरवाजे के पीछे छुपे विक्रांत पे पहुंचती है। वो डर जाती है और धैर्य आगे बढ़ जाता है कमरे के अंदर। मन्नत धीरे से विक्रांत को इशारा करती है कि आप कमरे के बाहर चले जाइए। विक्रांत मौका देखकर कमरे से बाहर चला जाता है। मन्नत धैर्य से कहती है कि फर्स्ट एड बॉक्स लाइए, मैं यहाँ पे आपका पट्टी कर देती हूँ। धैर्य जैसे ही कबर्ड खोलता है उसमें कुछ उसको अजीब दिखता है। मन्नत पूछती है कि क्या हुआ धैर्य जी, फर्स्ट एड बॉक्स मिला? धैर्य कुछ जवाब ही नहीं दे पाता है क्योंकि उसके होश उड़ जाते हैं। कबर्ड में ऐसा क्या लिखा रहता है? तभी मन्नत कहती है कि अरे धैर्य जी आप डरे हुए क्यों हैं? लेकिन धैर्य मन्नत के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। कबर्ड के अंदर लिखा रहता है कि तुम्हारा अंजाम पास आ रहा है और मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करके ही रहूंगा। ये धैर्य के साथ दूसरी बार हो रहा है, इसलिए धैर्य बहुत डरा हुआ है। मन्नत के जाने के बाद धैर्य बस यही सोचता है कि ये काम कौन कर सकता है। धैर्य सोचता है कि विक्रांत की याददाश्त तो वापस आई नहीं है, वो तो ऐसा कर नहीं सकता और ये राज सिर्फ विक्रांत जानता है, तो ऐसा कौन करेगा और मुझे कौन डराएगा, मुझसे बदला कौन लेना चाहता है। अचानक से धैर्य का दिमाग मान्यता और अंकित के ऊपर जाता है। वो एकदम श्योर हो जाता है कि हो ना हो ये काम मान्यता और अंकित का ही हो सकता है, क्योंकि वो लोग अभिमन्यु को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं और वो लोग मुझसे बदला भी लेना चाहते हैं। जैसे ही वो कमरे के बाहर आता है, ये सोच के वो कुमार को फोन करता है और कहता है कि तुम मान्यता और अंकित पे ध्यान रखो, वो हमारे परिवार के लिए खतरा बन चुके हैं। मन्नत और विक्रांत का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है कि जैसा हमने सोचा था वैसे ही हो रहा है। इस बहाने धैर्य मान्यता और अंकित को इस घर में आने भी नहीं देगा और वो अगली चाल अपने को बचाने के लिए जो भी चलेगा हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। बस हमें इसी बात का इंतजार है। विक्रांत और मन्नत ये बात सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा काम आसान होता जा रहा है।